वेलकम टू बेबी सर मैथमेटिक्स। तो साई सत श्री अकाल। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से होगा, फंक्शन में कैसे टेस्ट करेंगे, ये वाला आज पढ़ेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आज स्टार्ट करेंगे ये वाला, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन पहला कंडीशन इंक्रीजिंग केस देखेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दैट इज x1, x2। तो पहला कंडीशन x इज इंक्रीजिंग केस देखेंगे पहले। इंक्रीजिंग केस में if x1 greater than x2, this implies f of x1 greater than सेम सीक्वेंस आएगा x2, ऐसे आएगा तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज में आएगा। और एक सेकंड वाला कंडीशन, ये ए बी ई x1 लेस देन x2, वही सीक्वेंस में आएगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो ये इंक्रीजिंग में आएगा क्योंकि यहाँ से x1 लेस देन x2 वही सेम सीक्वेंस उधर भी आ रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ ना, इंक्रीजिंग केस में आएगा। और डिक्रीजिंग केस, डबल आई डिक्रीजिंग केस देखेंगे। डिक्रीजिंग केस में क्या होगा, ए इफ x1 ग्रेटर देन x2, दिस implies x1 लेस देन f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। ये थोड़ा सा यहाँ से डिजॉर्डर हो जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन था ना, ये लेस देन दिखाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये डिक्रीजिंग में आएगा, ठीक है। सेम सीक्वेंस यहाँ से नहीं देगा, ये उधर इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग में आएगा। लेस, ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन में आएगा ऐसे। बी इफ x2 लेस देन x1 लेस देन x2, दिस implies f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, इसी सीक्वेंस में आएगा, तो ये डिक्रीजिंग केस में आएगा। लेकिन कोर्स में क्या है, डेरिवेटिव टेस्ट। तो डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, उनको देखना पड़ेगा। डेरिवेटिव टेस्ट एक्चुअली ये कोर्स में डेरिवेटिव टेस्ट में दे रखा है। तो लेट y इक्वल टू f ऑफ x be the function differentiate with respect to x, that means dy by dx f dash x आएगा, ठीक है। f dash x में आएगा, तो यहाँ से if function is increasing, if function is increasing, then f dash x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 करना पड़ेगा। यहाँ से 0 से जितना नंबर सब आएगा, 0 से आगे जितना नंबर आएगा ये इंक्रीज दिखाएगा। बी इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग f dash x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 दिखाएगा। अगर लेस देन आएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ग्रेटर देन दिखाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा।
ठीक है, एक एग्जाम्पल ले जाएंगे। पहला एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स डिफाइंड इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग x इज बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक हम टेस्ट करेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी मैंने बताया था, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन एक्स, then differentiate with respect to x on both side dy by dx। तो sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x, डेरिवेटिव कितना आ रहा है, cos x। ठीक है, तो इट इज इंक्रीजिंग when dy by dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स यहाँ से cos x ग्रेटर देन 0, cos x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, ये देखना पड़ेगा, ये पहले ASTC रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से दिस इज द 0, आगे जाएंगे पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, उसके बाद यहाँ से पहुँच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर, दैट मीन्स ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट आएगा तो क्या होगा, यहाँ से साइन कोसेक, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, तो यहाँ से टेन और कोट, यहाँ से क्या आएगा, कोस सेक, वही क्वाड्रेंट में ये सब पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ से ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ से साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, ये पहला क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कहाँ से आएगा, तो ये कॉस कहाँ से है, ये पहला क्वाड्रेंट में आएगा, और कहाँ से, वही क्वाड्रेंट में आएगा कॉस, और उसके अलावा और दूसरा क्वाड्रेंट में है नहीं, इसमें है क्या, है नहीं, तो इंक्रीजिंग कहाँ से होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो गया, 0 से कितना तक जाएगा, पाई बाई 2, यूनियन यहाँ से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, ये हो गया इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है, पहला क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑल्सो पॉजिटिव इन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, और तो दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू है नहीं, तो इसमें डिक्रीजिंग आएगा। तो डिक्रीजिंग इंटरवल तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है, तो ये पहला क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हमारा कोर्स में डेरिवेटिव मेथड का यूज किया है, तो इसीलिए डेरिवेटिव पहले तो बन जाएगा आराम से। डेरिवेटिव आने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो इंक्रीजिंग कहाँ से, मैंने थियोरी बताया था, अगर f' ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये क्या होगा, 0 से ज़्यादा नंबर से 0 से बड़ा नंबर आएगा तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग में आएगा।
ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने पहला क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव लिखा था, यहाँ से कॉस का भी पॉजिटिव दे रखा है, 3π/2 से 2π तक ये पॉजिटिव में आएगा कॉस का, ठीक है। और दूसरा क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव आएगा, इसलिए ये दोनों क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग दिखाएगा और दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया उनको। ये इंक्रीजिंग का थ्योरी था, थ्योरी के बाद ये एक एग्जाम्पल बना दिया, तो वही प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में क्वेश्चन के डेरिवेटिव निकालने के बाद थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट निकल जाएगा आराम से, ठीक है। ये वेरी सिंपल है, तो मैंने तो ये बना दिया। ये काउंसिल एग्ज़ाम क्या हर जगह में आता है, ये जेई मेन में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है ये वाला, तो उनको बनाओ, तो आराम से प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबको ये अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नया नया और भी कुछ अपडेट दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।